क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से अपोज करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे, तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए, अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC/ST का, OBC का आरक्षण का, हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, आप चुप रहिए। आलोक शर्मा को मैं एक शब्द इनकी गुंडागर्दी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ अतिक्रमण सत्यप्रकाश जी बोलिए। सत्यप्रकाश जी और डॉक्टर ज्योत सर। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए, आप चलिए, शाहीन बाग बना देंगे। चली जाती, प्लीज रिमूव दिस मैन। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। 1 मिनट सर, रुक जाइए। चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देखे मैंने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज की लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, जहां पे अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को खूब धोया, और यहां तक कि धोया ही नहीं बल्कि डिबेट से जाने का तक बोल दिया, और चैनल को ये बोला कि अगर आपने आलोक शर्मा को अभी नहीं हटाया इस डिबेट से तो मैं ही चले जाऊँगी। इस हद तक बात खराब हुई। इसके पीछे क्या कारण था ये आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप सभी जैसे कि जानते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, वो अपशब्द यूज करते हैं, मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं और हमेशा मीडिया को एक पेड मीडिया बताने की कोशिश करते हैं, एजेंडा चलाने वाली मीडिया बताने की कोशिश करते हैं। और ये कंटिन्यूसली आलोक शर्मा हमेशा हर डिबेट शो में करते थे। अंजना ओम कश्यप ने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो आपको आने वाले टाइम में हमारे द्वारा मिलते रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा आपको आंकड़े बता देते हैं। 272 का बहुमत है। अगर आप इसमें देखें तो एनडीए की कितनी सीटें हैं? 293 हैं। लेकिन अपने दम पर 240 सीट वाली बीजेपी अभी सरकार नहीं चला रही है। ऐसे में किसका साथ चाहिए? नीतीश कुमार वाले जेडीयू का और साथ ही चंद्रबाबू नायडू वाली टीडीपी का। सरकार भी साथ में चल रही है और कल बिल पर वोटिंग भी होनी है, तो अगर पास कराना है तो इनका साथ चाहिए होगा। एलजेपीआर हो, तमाम जो साथी हैं उन सब का साथ जरूरी है। जो खेल है नंबर्स का वो आपने देख लिया। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं शहजाद पूनावाला जी। धड़कनें तेज हैं क्योंकि ये दोनों आपके बगल में, इन दोनों को दिखाइए जरा इनके साथ। सत्यप्रकाश मिश्र जी और डॉक्टर ज्योत सहित अब टीडीपी और जेडीयू का जो स्टैंड रहता है उससे तय होगा कि आप अग्नि परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं होते। सबसे पहले तो नवरात्र की सभी को शुभकामनाएं। और तीसरे दिवस पर हम चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करते हैं। चंद्रघंटा माँ का अगर चित्र देखेंगे तो उनके माथे पर अर्ध चंद्रमा जो घंटे के रूप में है, घंटा जो है बुराइयों को भगाता है, और हाथ में कमल भी है और शस्त्र भी है। तो इसका मतलब कि जैसे माँ चंद्रघंटा संपन्नता और
बुराइयों को मिटाने का काम करती है, वैसे ही ये वक्फ बिल गरीबों, मुसलमानों के जो पसमानदा है उनके लिए संपन्नता सुनिश्चित करेगा। और जिनकी गंदी निगाहें वक्फ की जमीन पर रही है, जिसके कारण 37 लाख एकड़ की कमाई मात्र 163 करोड़ है, ऐसी बुराइयों को, लैंड ग्रैबर्स को भी हटाने का काम चंद्रघंटा की तरह करेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे साथियों की आपने चर्चा की तो टीडीपी और जेडीयू के बारे में देखिए, अंजना जी वैसे तो सबसे ज्यादा रिसर्च जर्नलिस्ट मैं मानता हूं, पर अंजना जी भूल जाती है कि 24 अगस्त 2024 में जब यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो माननीय राजीव रंजन अर्थात ललन सिंह जी ने मुड़कर उसका समर्थन किया। इन दोनों का साथ था, इसीलिए उनके समर्थन से लोकसभा से यह बिल जो है जेपीसी में गया। जेपीसी में इनके भी सदस्य थे, इनके भी सदस्य थे, दोनों ने मिलकर जेपीसी की रिपोर्ट का समर्थन किया। और आज भी दोनों का वक्तव्य है कि हम इसके समर्थन में है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि उद्धव सेना का क्या स्टैंड है। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जन्म तक उनका पूरा जन जो था वो विरोध में गया वक्फ के। आज बता दे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उद्धव सेना या नहीं है। आज उद्धव सेना बता दे कि क्या वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के खिलाफ है या राहुल गांधी के विचारों के खिलाफ है। और आज उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूं, देखिए आज क्या है इस पूरे वक्फ के अमेंडमेंट में। वक्फ के अमेंडमेंट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी कीजिए, इसमें डिजिटाइजेशन कीजिए, इसमें महिलाओं को जगह दीजिए, इसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबली यूज कीजिए। रहमान खान की रिपोर्ट 2008 की है। इन्हीं के रिकमेंडेशंस को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो करते थे तो चमत्कार, आज हम करें तो गुनहगार। ये मुस्लिम विरोधी है, ये पसमानदा विरोधी है, ये गरीब विरोधी है और ये लैंड ग्रैबर्स के साथ। आलोक शर्मा जी मोर्चा संभालिए। विपक्ष की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, क्या करने वाले हैं आप लोग? कल लोकसभा में बिल पेश होगा, इनकी तो स्पीकर्स की भी लिस्ट आ गई है। ये बिल बड़ा खराब था। ये इसने तमाम मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको। नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाएं, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। महिलाओं पर अत्याचार चाहे 50% बढ़ जाए, मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे SC ST के ऊपर हो, तमाम अत्याचार चाहे 50% 60% बढ़ जाए, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। चीन कब्जा कर ले हमारी भूमि पे, क्लीन चिट दे देंगे, पर मुसलमानों का उद्धार करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। चलिए ठीक है डॉक्टर जोत साहब, जल्दी से जल्दी बोलिए ना, इतना धीरे धीरे। अरे मैं बहुत भारी बात कह रहा हूँ। 9 लोग बैठे हुए हैं, भारी तो आप भारी बात कह रहा हूँ कि आपने तैयारी की बात की। तैयारी सबसे ज्यादा किसने की है? हिंदुस्तान के किसी चैनल को उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा तैयारी में। सिर्फ एक बात है, वापस आता हूं, ये अगर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा, उसका सब स्वागत करेंगे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस आई 2011-10 में, उसमें बिल पे चर्चा शुरू हुई। 13 में बिल जेपीसी के माध्यम से पास हुआ। बीजेपी ने भी उसमें समर्थन दिया, बीजेपी के साथियों ने भी समर्थन दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। और उसी के आधार पर तमाम चीजें हुई। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? ठीक है, अब तो सच बोल दे। अरे भाई किसकी जमीन है? वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, चलिए आपने दूसरा एक और दूसरा। अब ये आप रुक जाइए, रुक जाइए, वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड, 293 -16 -12। अरे व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रधानमंत्री व्यक्तिगत की बात नहीं है भाई, व्यक्तिगत की बात नहीं है। जवाब देना वो जमीन किसकी है? प्लीज मैं जवाब देना चाहता हूं। चैनल यही बता रहा है इतने लाख अवसर दीजिए, आपने उनको पूरा अवसर दिया। व्यक्तिगत होने का मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी। अरे भाई सरकार ने तो नहीं दी, आप मुझे 10 सेकंड का मौका। अगर सरकार ने दिया पूरा कीजिए जल्दी। मैं फिर दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जल्दी बोलिए, बाकियों का टाइम है। सवाल पूछ रहा हूँ कि 11 साल तक, पहला सवाल है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल था तो 11 साल तक दोनों का जवाब ले ऊपर बैठे रहे। जल्दी से। दूसरी चीज, इन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ेंगे। क्या वर्तमान में वक्फ बोर्ड में महिलाओं के मेंबर नहीं हो सकती है? मैं जवाब दे रहा हूँ, अब जवाब हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए भाई। ठीक है, जवाब दे रहे हैं आप, रुक जाइए, जवाब दीजिए। ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1500 साल पुराना
शिव का मंदिर वक्त का नाम कर रहे हैं। मैं अभी बीच में नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी रोकिए, 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 अंजना जी रोकिए। अंजना जी आपका काम है आपका धर्म रोकना। आलोक जी अंजना जी रोकने का काम है आपका। अंजना जी रोकने का काम आपका है। अंजना जी आपका काम है रोकने का। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं उनका मुंह नहीं दबा सकती हूँ, लेकिन उनसे विनती कर रही हूँ। मेरा भी गला फिर मत दबाइए। हाँ, मैं नहीं दबा रही, बोलिए, बीच में मत बोलिए, चुप रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। चलिए वापस आइए टॉपिक पे, वापस टॉपिक पे आइए। रुकिए अभी, अंजना जी रुकने के लिए बोलिए। अंजना जी कितना हस्तक्षेप हो रहा है, मैं भी बीच में मैं भी बोलने नहीं दूंगा। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, चुप हो जाइए। अब दूसरी आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात सुनिए, सुनिए। अभी उन्होंने कहा, अरे सुनिए भाई, छोड़िए, चलिए। अभी इन्होंने, अरे चुप सर, देखिए अंजना जी, अभी उन्होंने कहा कि मैं सीधा सवाल अंजना जी ये तरीका ठीक नहीं, या तो आप हस्तक्षेप कीजिए या तो ये एजेंडा है। अंजना जी इट इज माय टर्न। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हाँ या ना? क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? अंजना जी से बोलिए, अंजना जी से बोलिए। चलिए अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया। कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन। आपको हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? एएमयू में आपने SC ST का OBC का आरक्षण का हिंदुओं की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं और मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर। आपको हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया आपका। और सुन लीजिए अंजना जी, प्लीज बीच में हर वाक्य में मुसलमानों को OBC अंजना जी हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल आपकी खुलेगी, अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, जल्दी से 2 लाइन में। और आखिरी बात, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए और आखिरी बात सुनिए, कांग्रेस का तो अजीब सिस्टम है। अंजना जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? बोलिए, उनको ऑफेयर कर दिया है, उनकी आवाज नीची कर दी, आप बोलिए। अब ये देखिए, वो इसीलिए आते हैं, डिबेट में इसीलिए आते हैं, बोलिए। हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करने बिगड़ लिया है, और यहाँ पे कहते 11 साल से पकोड़े चल रहे थे। अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और आप बताइए डॉक्टर ज्योति, एक सेकंड चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए आप। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आप चुप होइए। सत्यप्रकाश जी, को मैं एक शब्द आप रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, प्रॉपर्टी नहीं है, सत्यप्रकाश जी, अतिक्रमण सत्यप्रकाश जी बोलिए, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी और डॉक्टर ज्योति सर। प्रोफेसर जल्दी से बताइए कि आप लोग क्या मूड में हैं? एक से चलिए आप चलिए, शाहीन बाग बना देंगे। मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको ये बोलिए, आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चले, जवाब नहीं है कांग्रेस पर। कुछ बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं मुझे दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए बहुत देखे आप जैसे बहुत देखे मैंने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा सुनिए सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने। कमलनाथ से पहले सुलझा लीजिए। अच्छा मैं आलोक शर्मा, मेरा मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका मैं दीजिए। आपसे कह रही हूँ, प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। इनको एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता। मैं पसमानदा हूँ, इसलिए मुझे गाली देते हैं। अब आप तो इतना ही चुप हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर बोलने ज्योति दीजिए, सर। बोलने दीजिए। आप बोल लीजिए। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी-शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं,
8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से अपोज करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आप चलिए, हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता। शिकायत अपनी जगह होती है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।